Hello students, today we will discuss contingent liabilities and auditor's duties regarding contingent liabilities। आज हम संभाव्य दायित्व एवं संभाव्य दायित्वों के संबंध में ऑडिटर के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले अंडरस्टूड करते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसे दायित्व जो बैलेंस शीट बनाने की डेट पर ड्यू नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में किसी घटना के घटित होने पर वास्तविक दायित्व में परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हें हम संभाव्य दायित्व या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। क्योंकि इन दायित्वों के संबंध में पहले से ही कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता, ये तो किसी फेनोमेनन के घटित होने पर उदय होते हैं, इसलिए इन्हें संभाव्य दायित्व कहते हैं। इस प्रकार के दायित्व अनिश्चित होते हैं, अघोषित होते हैं और किसी शर्त या संभावना के पूरा होने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इनका संबंध उन कारणों से होता है जो बैलेंस शीट की तारीख के दिन भी उपस्थित होते हैं। और यदि ये कारण भविष्य में व्यवसाय के विरुद्ध चला जाए तो उससे संबंधित दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे। SC जैन के अकॉर्डिंग ऐसे दायित्व जो चिट्ठा बनाने की तिथि में तो दायित्व नहीं है, लेकिन भविष्य में वह दायित्व बन जाते हैं या दायित्व बन सकते हैं, उन्हें हम संभाव्य दायित्व कहते हैं। संभाव्य दायित्व दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़। पहले ऐसे दायित्व जिन्हें अंततोगत्वा हानि उठानी पड़ती है, और दूसरी टाइप के दायित्व ऐसे जिनसे बराबर के मूल्य की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। अब हम समझते हैं इनको एग्जाम्पल से कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए बुनाए गए विपत्रों के लिए दायित्व, जब प्राप्य बिल को उसकी ड्यू डेट से पहले ही बैंक से बुना लिया जाए और ड्यू डेट पर उस प्राप्य बिल को स्वीकार करने वाला बैंक को उसका पेमेंट ना करे, तो जिस संस्था ने बैंक से बिल को भुनाया है वह उस बिल की राशि के लिए बैंक का कर्जदार हो जाता है और ये उसका संभाव्य दायित्व होगा। ऐसे ही जमानत के दायित्व को समझेंगे। जब संस्था किसी अन्य संस्था द्वारा लिए गए ऋण पर जमानत दे देती है और वह संस्था समय पर ऋण का भुगतान नहीं करती है, तो जमानत देने वाली संस्था रेस्पॉन्सिबल होगी उस अमाउंट को देने के लिए, और ये उसका संभाव्य दायित्व होगा। या वायदों के व्यवहार पर हानि के लिए दायित्व समझते हैं। यदि वायदे की खरीद या बिक्री पर हानि की संभावना होती है, तो ऐसी सिचुएशन में वायदे के व्यवहार पर जो हानि होगी वो संभाव्य दायित्व हो सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी ऋण के लिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसमें हानि की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में ऋणों के संबंध में चल रहे विवाद के लिए संभाव्य दायित्व हो सकता है।
तो इन एग्जाम्पल के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये दायित्व चिट्टे की तिथि पर तय नहीं होते, लेकिन भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर ही वो वास्तविक रूप में आ जाते हैं, इसलिए वो संभाव्य दायित्व होते हैं। क्योंकि हम इनके बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकते, ये किसी घटना के घटित होने पर ही होते हैं। इस प्रकार के दायित्व अनिश्चित होते हैं। ये किसी संभावना के पूरा होने पर निर्भर रहते हैं। इनका संबंध उन कारणों से होता है जो चिट्ठे की तारीख के दिन भी उपस्थित होते हैं। यदि ये कारण भविष्य में व्यवसाय के विरुद्ध चले जाएं, तो उनसे संबंधित दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं संभाव्य दायित्वों को प्रकाशित चिट्ठे में कैसे प्रस्तुत करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इन पब्लिश बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। संभाव्य दायित्वों के संबंध में कंपनी एक्ट के प्रोविज़न का पूरा पालन किया जाना चाहिए। मतलब कंपनी एक्ट में जो भी संभाव्य दायित्व के लिए प्रोविज़न किए गए हैं उनका पूरा पालन किया जाना चाहिए। सभी संभाव्य अधिकारों को बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इनकी रकम भी बैलेंस शीट के टोटल में शामिल नहीं करनी चाहिए और न ही एक्चुअल लायबिलिटीज़ के खाते में इसको लिखना चाहिए, बल्कि जो बैलेंस शीट है उसमें फुट नोट के रूप में अलग से दिखाया जाना चाहिए और इसकी अमाउंट को बैलेंस शीट के टोटल में नहीं ऐड करना चाहिए। अब हम देखते हैं ऑडिटर्स ड्यूटीज़ रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। मतलब संभाव्य दायित्वों के संबंध में ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं। ऑडिटर को बैलेंस शीट की डेट पर सभी टाइप के संभाव्य दायित्वों के लिए नियोक्ता से एक लिस्ट प्राप्त करनी चाहिए और फिर उन सभी कारणों की जांच करनी चाहिए जिसके कारण ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई हैं, इसके जो दायित्व हैं क्रिएट हुए हैं। ऑडिटर को कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ की लिस्ट प्राप्त करने के बाद इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रत्येक संभाव्य दायित्व के लिए जो प्रोविज़न किया गया है वह सफिशिएंट है या नहीं। इस प्रोविज़न की पर्याप्तता के संबंध में अपने प्रतिवेदन में भी उसका वर्णन करना चाहिए। मतलब जब ऑडिटर को उसकी लिस्ट मिल जाए तो लिस्ट के बाद उसको उस लिस्ट में क्या कारण थे जिसके कारण संभाव्य दायित्व बने और उसमें जो संभाव्य दायित्व के लिए आयोजन है उसको वो जो किया गया है वो पर्याप्त है या नहीं, इसके संबंध में जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना चाहिए। इस प्रकार के संभाव्य दायित्व के संबंध में ऑडिटर को संचालकों की बैठक की कार्रवाई पुस्तक की जांच करनी चाहिए। बिजनेस में यदि कोई नॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका भी गहन अध्ययन करना चाहिए। ये थी संचयी पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश की दायित्व संबंधी जांच, जिसमें संभाव्य दायित्व के संबंध में अंकेक्षक को जो डायरेक्टर्स की बैठक होती है उसकी कार्रवाई पुस्तक की जांच करनी चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा उसमें कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी भी गहन जांच करनी चाहिए। अगर बिजनेस के अपोजिशन में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके संबंध में जो भी संबंधित लॉयर है उससे उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे बिल जो बैंक से बना लिए गए हैं
लेकिन उनकी ड्यू डेट अभी नहीं आई है। उनकी जांच बैंक से मिले हुए स्टेटमेंट से कर लेनी चाहिए। ये भुनाए गए बिलों के संबंध में दायित्व को देखना चाहिए। दूसरी कंपनियों में अंशों पर न मांगी गई राशि की जांच बैंक की रसीद से कर लेनी चाहिए या अंशों से कर लेनी चाहिए। या हमने किसी को गारंटी दे दी है तो ये जो गारंटी होती है इस टाइप की, वो सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी को देती है। इसकी जांच ऑडिटर द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो भी संबंधित प्रपत्र हैं, उनसे करनी चाहिए। किसी थर्ड पार्टी द्वारा लिए गए ऋण की जमानत के संबंध में लायबिलिटीज़ की जांच प्रतिभूति से करनी चाहिए और जो भी उसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे करनी चाहिए। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सभी संभावित दायित्व चिट्ठे में नीचे की तरफ फुट नोट में लिखे जाते हैं। वास्तविक लायबिलिटीज़ में हम इसको मेंशन नहीं करते हैं, तो इसके लिए ऑडिटर को इसकी जांच करनी चाहिए। इस प्रकार ऑडिटर को नियोक्ता से सूची प्राप्त करके उसके पर्याप्त आयोजन की जांच करनी चाहिए। विवादों के संबंध में दायित्वों की जांच करनी चाहिए। बुनाए गए बिलों के संबंध में दायित्वों की जांच करनी चाहिए। या किसी सूत्रधारी कंपनी या जब अपनी किसी सहायक कंपनी को दे, मतलब कोई गारंटी दे, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जांच करनी चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार ही संभावित दायित्व चिट्ठे में फुट नोट में लिखे जाते हैं, तो ये वास्तविक दायित्व में नहीं मेंशन नहीं होते, तो इसके बारे में भी ऑडिटर को कंप्लीट जांच करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।